देश की जनता को मेरा प्रणाम। और अगर आज तक मैं ज़िंदा हूँ तो देश की जनता ही मुझे ज़िंदा रखी है। जो भी है, कोई भी आता है देखता है, कोई बोलता है चाय पियोगे, मैं ज़िंदा हूँ, चाय पिला देते हैं। कोई 10-20 रुपए की मदद कर देता है, उसमें भी ये दिल्ली पुलिस वाले बोलते हैं तुम यहाँ पैसा लेने के लिए रुके हो, धरना नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वहाँ के सांसद पीएम मोदी जी हैं, कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे सांसद साहब? आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? कभी कभी भैया मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि आखिर न्याय मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा। कोई बोलता है नेता मंत्री आए एक थप्पड़ खींच के मार दो। इस विषय में जो अधिकारी है उनके कानों पे जूं तो रेंगता नहीं है। वो सब बोलते हैं कागजों पे मरे थे, कागजों पे आपका एफआईआर हो गया, जिंदा हो गए। जब हम भैया लड़ाई में निकले तो हमें लगा कि मैं ही अकेला मुर्दा हूँ। धीरे धीरे पता लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 मुर्दे हैं मेरी तरह। और मैं रियल लाइफ में हीरो जैसा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। मैं कब मर जाऊँगा कोई वो नहीं है। अगर मैं मर भी जाता हूँ, मुझे कुछ अगर होता है तो आप लोग इस केस को जिंदा रखना और मुझे न्याय दिलवाने में आप लोग मदद करें। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 10 सालों से एक इंसान अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र मांग रहा है। सरकारी फाइलों के बुलडोजर तले दबे इस आम आदमी को अब तक इंसाफ नहीं मिला। ये कहानी है बनारस के संतोष मूरत सिंह की, जिनकी जमीन मकान हथियाने के लिए उनके रिश्तेदारों ने ही उन्हें मृत घोषित करवा दिया। अब संतोष बनारस से लेकर दिल्ली तक दफ्तरों में बैठे बाबुओं से गुजारिश कर रहे हैं कि साहब मैं अभी जिंदा हूं। अब आपको दिखाते हैं रियल लाइफ के मुसद्दीलाल। नाम है संतोष मूरत सिंह और पिछले 10 सालों से ये अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हैरानी हो रही होगी कि एक जिंदा इंसान खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई क्यों लड़ रहा है। जंतर मंतर पे अब जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचेंगे तो एक शख्स आपको ऐसा मिलेगा, एक ऐसा बैनर लेके जिसमें खुद वो शख्स खड़ा है और लिखा हुआ है मैं जिंदा हूँ, अपने जिंदा होने का सबूत लेके। 13वीं करने के बाद जब मुझे पता लगा तो मैं तो 13वीं में नहीं पहुंच पाया। 2-4 दिन के बाद वहां पहुंचा तो पता लगा कि मैं मर चुका हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजाना सैकड़ों धरनेबाजों की भीड़ होती है। राजधानी का ये इलाका देश भर से आए धरना देने वालों के लिए मानो तीर्थ स्थल जैसा है। डायरेक्टर लोग बैठ के डील करके गए, ये वो डॉक्यूमेंट्स। कोई सरकारी नौकरी तो कोई आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सबकी आंखों में इंतजार है सिर्फ एक शख्स का। कंपनी का लाइसेंस, फाइल मेरे पास जल्दी से इसी गहमा गहमी के बीच हाथों में पोस्टर लिए एक आम आदमी का चेहरा आपको दिखेगा। बनारस के रहने वाले संतोष को जीते जी मारने का काम उनके रिश्तेदारों ने किया। जमीन और मकान हड़पने के लिए संतोष को 2006 के मुंबई बम धमाकों में मृत घोषित करवाया गया। अजय सिंह, नारायण सिंह, चेत नारायण सिंह, काफ़ी लोग जो है 30-40 लोग हैं। बम्बई में बिल्डर भी हैं। तो इन लोगों ने मिल के साजिश के अंतर्गत वहाँ पे एफिडेविट लगा दिया, लापता, मिसिंग लास्ट, ट्रेन बम ब्लास्ट में मर गया। आरोप है कि सरकारी फाइलों में रिश्वत का ईंधन डालते ही संतोष का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत उनके रिश्तेदारों को मिल गया। लेकिन वर्षों से संघर्ष करने के बाद भी संतोष को अभी तक जीवित होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सन 2000 तक हम अपने गांव में रहे और उसी दरमियान फिल्म स्टार नाना पाटेकर जी हमारे गांव में शूटिंग के लिए आए, आँच फिल्म के लिए। और जब वो आए तो मुझे अपने साथ लेके चले गए बम्बई। एज ए कुक के तौर पे हम वहाँ साहब कार्यरत हो गए और वहीं 1.5-2 साल में हम जो है कि एक महाराष्ट्रियन दलित लड़की से लव मैरिज शादी कर लिए। शादी करके जब हम गांव में आए तो मेरे जो चचेरे ताऊ काका भाई हैं
इन लोगों ने पहले मेरा सामाजिक बहिष्कार किया। बोले आप ठाकुर होके एक चमाइन से शादी किए, इसलिए आपका सामाजिक बहिष्कार होता है, खाना पीना बंद होता है। चूँकि मेरे माता पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, कोई गार्जियन नहीं था, इसलिए हम वहीं लव मैरिज कर लिए। उसके बाद हम थक हार के वापस बम्बई चले गए। फिर आए कुछ दिनों में तो पता लगा इन लोगों ने मेरी 13वीं कर दी। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के कुक का काम कर चुके संतोष की कहानी पूरी फिल्मी है। अंतर इतना है कि अक्सर हिंदी फिल्मों का अंत विलेन की हार और हीरो की जीत से होता है, लेकिन 13 साल से लगातार कोशिश करने के बाद भी संतोष अब तक विलेन को हरा नहीं पाए हैं, नहीं कह पाए हैं सत्यमेव जयते। संतोष के मुताबिक अब भी नाना पाटेकर का सहारा उनके साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रहने वाले संतोष अब तक अपने अच्छे जीवित दिन आने का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ के सांसद पीएम मोदी जी हैं, कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे सांसद साहब? अब मैं भी चाय बेचूं या मैं क्या करूं? मैं तो तब से लेके अब तक यही संघर्ष कर रहा हूं। और स्वयं गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो आज बने हैं, उनसे पहले जब हम 28/6/2012 को FIR लिखवाने गए थे तो हमको गाड़ी से साहब जा रहे थे राजनाथ सिंह जी, तो बोले सर उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से बेल करवाओ। हाँ, तो बोले हमारी सरकार तो नहीं है, उस टाइम उनकी सरकार नहीं थी। बोले अगर हमारी सरकार रहती संतोष तो हम फुल मदद करते, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई में संतोष नेताओं से लेकर मुख्यमंत्रियों तक एड़ियां रगड़ चुके हैं। साल 2013 में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी मदद का आश्वासन दिया था। लखनऊ में संतोष की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई और जल्द मामला सुलझाने की बात भी कही गई, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा। सीएम साहब से भी बोला था कि साहब मैं जिंदा हूँ, तो बोले हाँ आप जिंदा हो। तो बोले जब मैं जिंदा हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी भी मुझे मिलनी चाहिए, ज़मीन मिलनी चाहिए। तो बोले सब मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने बोला ये अखिलेश यादव जी ने बोले आपको जिंदा किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा सबसे पहले आपको जिंदा किया जाए। तो FIR करवाए, तो FIR पे बोले कि अब आप जिंदा हो गए। तो बोले साहब ज़मीन, बोले कि अब उसके लिए टीम बना के सब कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 1-2 किसी भी शख्स को अगर आप पहली बार देखते हैं तो उसके नाम का परिचय उसके ठीक सामने होता है। अगर कोई बोर्ड लेके किसी कैदी की भी तस्वीर अगर खिंचाई जाती है तो उस स्लेट पर वो नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन इस देश की लचर व्यवस्था और पैरालाइज सिस्टम ने संतोष मूरत सिंह को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जिसमें वो खुद साबित कर रहे हैं कि वो जिंदा हैं। और अब उनका नाम मैं जिंदा हूँ हो गया है और उनका असली नाम इस दफ्ती उस बैनर के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गया है। खुद को जिंदा रखने की कोशिश में संतोष सिंह जिंदगी से इतनी दूर निकल आए कि उनकी पहचान अब उनका साथ छोड़ रही है। आपका नाम ही मैं जिंदा हूँ हो गया है। मैं जिंदा हूँ लोगों से ही बुलाने लगे। जंतर मंतर के फुटपाथ पर धरना देते देते संतोष सरकारी फाइलों में मर चुके अपने जैसे कई लोगों से मिल चुके हैं। घर से बेदखल संतोष को सड़क किनारे अपनों का साथ मिला तो उन्होंने खुद के ही पिंडदान का फैसला कर लिया। जब हम भैया लड़ाई में निकले तो हमें लगा कि मैं ही अकेला मुर्दा हूँ। तो धीरे धीरे पता लगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 मुर्दे हैं मेरी तरह। मरने का जो होता है क्रिया अपने हाथों से ही करेंगे, अपने हाथ से अपना पिंडदान करेंगे, अपना वो करेंगे। संतोष खुद को जीवित साबित करने के लिए राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भी कर चुके हैं, लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। किसी तकनीकी वजह से पर्चा रद्द हो गया और जिंदगी पाने की उनकी ये कोशिश फिर फेल हो गई। मैं जब सन 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव का पर्चा भरा था तो मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था। तो ये लोग को आज हाईलाइट पर्सन है तो बोले कि अब ये सेलिब्रिटी हो गया है, तो मीडिया में आए दिन मेरा कुछ ना कुछ छपते रहता है। तो ये लोग सोचते हैं कि जो हाईलाइट पर्सन है इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये लोग को जवाब देना पड़ता है, कार्रवाई तो कुछ करते नहीं है। अखबारों की खबरों और मीडिया के कैमरों के सामने अपनी जिंदगी तलाश रहे संतोष को मदद की आस पुलिस से भी थी, लेकिन संतोष जैसे पीड़ितों से समाज ही नहीं दिल्ली पुलिस भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। वक्त की मार सहते सहते अब संतोष भी स्मार्ट बन गए हैं।
तो यहाँ भी मुझे हमेशा खतरा बना हुआ है और यहाँ के बीट इंचार्ज लोग जो हैं वो लोग मुझे ले जाके बहुत मारे भी है साहब पुलिस स्टेशन में। तो ये लोग सोचते हैं कि जो हाईलाइट पर्सन है इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये लोग को जवाब देना पड़ता है, कार्रवाई तो कुछ करते नहीं है। तो उसको हटाने के चक्कर में कभी कबाड़ी को जो यहाँ सब कचरा वचरा बीनते हैं उन लोगों को सामने कर देते हैं। वो लोग कभी ब्लेड मारते हैं, कभी सामान भी मेरा उठा के लेके चले गए थे 2012 में। एक जिंदा इंसान कागजों में खुद को जिंदा साबित करने के लिए प्रशासन से लड़ाई लड़ रहा है। धैर्य की मूर्ति बन चुके संतोष आज भी बनारस से लेकर दिल्ली तक दफ्तरों में बैठे बाबुओं से गुहार लगा रहे हैं, साहब मैं अभी जिंदा हूँ। मैं रियल लाइफ में हीरो जैसा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। मैं कब मर जाऊँगा कोई वो नहीं है, कब मार डालेंगे। आप लोगों से और पूरी जो जनता देख रही है सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरी बातों को आप लोग देख के, अगर मैं मर भी जाता हूँ, मुझे कुछ अगर होता है तो आप लोग इस केस को जिंदा रखना और मुझे न्याय दिलवाने में आप लोग मदद करें। कई बार हम बातचीत में ये कह भी देते हैं कि क्या इस सरकारी सिस्टम में रखा है। सरकारी सिस्टम को हम गाली भी देते हैं, सरकारी सिस्टम के बारे में तमाम चीज़ें कहते भी हैं। वो सरकारी सिस्टम पिछले कई सालों में कई जगहों पे बदला भी है, लेकिन कई जगहों पर सरकारी सिस्टम की जो हालत है वो ये है कि प्रशासन, सरकार और पुलिस आज तक संतोष मूरत सिंह को इंसाफ नहीं दिला पाई। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।